अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम चैप्टर 4 कर रहे थे, उसके एक्सरसाइज 4.2 हमने इसके फर्स्ट 2 पार्ट कर लिए थे। आज हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या टेक्निक यूज़ हो रही है। चले आए, हम चलते हैं अब ये क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले हमें ना एक बात का बताना चाहिए, ये 2 फार्मूलाज का, ठीक है। इसमें ना इस वाले पार्ट में हमें ये वाली फॉर्म दी होगी, ये वाली हमने इसको कन्वर्ट करना है इसमें। ये वाली फॉर्म दी होगी, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक है। चले आए, हम स्टार्ट करते हैं। 8x³ + 12x² + 6x + 1, ठीक है। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2x³, ठीक है, प्लस हम पहले एंड वाले पे जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1³ ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3a² ये देखिए ऊपर है ना, a² b + 3ab²। अब यहाँ हम a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 2x, यहाँ लिखेंगे 2x² इंटू b हमारे पास क्या है, यहाँ b हमारे पास ये है 1, ठीक है, हम 1 लिख देंगे, प्लस 3a इंटू पी का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हमारे पास a क्या है, हमारे पास 2x a है और 1 b है, तो हमारे पास ये फॉर्म क्या बनेगी, 2x + 1/3। यही इसका आंसर है। मैं आपको इसके बारे में ना एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये देखें, इसमें हमने क्या क्या किया है। ये देखें, जब हम इसको मतलब ओपन करेंगे ना, ये देखें 3 इंटू यहाँ जब हम इसे ओपन करेंगे 2x² को, तो हमारे पास आएगा 4x²। तो 4x² को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 12x²। इसी तरह +3 या जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास 6x बन जाएगा। इसीलिए हमने इनकी जगह ये लिखा, ठीक है, मतलब हमने ये वाला फार्मूला बनाया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, जो कि है 27a³ + 108a² b + 144ab² + 64b³। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3a³। इसके बाद हमने एंड वाली रकम को लिखना है, वो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4³ 4b³, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ हमने क्या बनाना है, 3a² इंटू b क्या हमारे पास 4b + 3 फिर लिखेंगे a इंटू b का स्क्वायर 4b², ठीक है। अब हमारे पास a ये है, b ये है, तो हम क्या कर देंगे 3a + 4b², ये जैसे इसका आंसर है। सिंपल से क्वेश्चन है, बस हमें पता होना चाहिए कि ये फार्मूलाज कैसे बन रहे हैं और इसमें क्या क्या हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है x³ + 18x² y + 108xy² + 216y³। अब हम इसको लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x³ और एंड वाली को हम लिख सकते हैं 6 6y³, ठीक है। हम जब यहाँ करेंगे 3a² + इंटू 6y मीन्स 3a² b + 3a इंटू b का स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे ना हम। जब ऐसे करेंगे, अब हमारे पास a ये है, b ये है, जब सिंपल x को लिखेंगे, a को लिखेंगे प्लस b को लिखेंगे, उसका क्यूब बना देंगे। सिंपल ये क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये भी वैसे ही है, बस इसमें जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास a - b³ वाला बनेगा। देखते हैं वो कैसे बनता है। -y³ + 150xy² - 60x²y, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको रीअरेंज करना है। इसको लिख सकते हैं 8x³ - 60x²y + 150xy² - 125y³, ठीक है।
अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2x का क्यूब माइनस, इसको नहीं लिखना अभी, हमने एंड वाली पे जाना, माइनस को यहाँ बी हम इसको लिख सकते हैं 5y होल का क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम 60 को x स्क्र y को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू ए क्या हमारे पास 2, ए का स्क्र आएगा ना, बी क्या हमारे पास 5y प्लस 3, ए क्या हमारे पास 2x, बी हमारे पास क्या है 5y, इसका स्केल ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ए ये है, बी ये है, अब हम वैसे लिखते हैं 2x और b को भी लिख देंगे ऐसे, होल का क्यूब आ जाएगा। अब ये जो माइनस और प्लस का साइन है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म डिसाइड करेगा। अब इसके साथ माइनस है और b के साथ, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, तो यही इसका आंसर है। इसमें हमें सबसे पहले ना सिंपल सी टेक्निक याद रखनी है। देखें हमारे पास सपोज यही लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र प्लस b का क्यूब, ठीक है। हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ टर्म होगी ना फर्स्ट और एंड वाली, हमने उनका पहले क्यूब बनाना है, मतलब फर्स्ट हमने उनका क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। देन हमने क्या करना है, मिडल टर्म्स बनानी है, मिडल टर्म्स बनानी है। एंड देन जो हमारे पास होगा ना ए वाला ए वैल्यू, और जो यहाँ ए होगी और यहाँ बी होगी, वो हमने ए प्लस बी होल के क्यूब में पुट कर देनी है। या ये फार्मूला होगा या ये वाला फार्मूला बनेगा। जस्ट सिंपल सा कंसेप्ट है, बस ये माइंड में रखना है कि ये कन्वर्जन कैसे हो रही है। फार्मूला मतलब कि ये वाला फार्मूला इसमें कैसे कन्वर्ट हो रहा है और ये वाला इसमें कैसे कन्वर्ट होता है, बस ये पता होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता। मिलते हैं आपको फोर्थ पार्ट में।